तो स्टूडेंट आज हम कक्षा 10वीं में प्रश्नावली 2.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका हमने पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है कल कर लिया था। आज हम नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। इनके क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक। और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। संबंध की सत्यता की भी हमें क्या करनी है? जांच करनी है। सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में करा है। अगर अभी तक आपने नोट नहीं करा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? क्या लिखते हैं? दिया हुआ द्विघात बहुपद क्या दे रखा है आपको? दिया हुआ द्विघात बहुपद बराबर क्या है? 4s² - 4s + 1। शून्यक ज्ञात करने के लिए मैंने कल बताया था आपको, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? शून्य ज्ञात करने के लिए भाई शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो क्या कर दो, इसके बराबर में शून्य ही लगा दो। शून्य मतलब क्या होता है? 0। ठीक है, तो इसके बराबर में क्या लगाया? 0 लगा दिया। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए या सबसे ज़्यादा घात 2, फिर 1, फिर आपका अचर पद होना चाहिए। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी। उसके बाद क्या करना है कि आपको सबसे ज़्यादा घात को अचर पद से गुणा करना है। मतलब इस 4 को किससे गुणा करेंगे? 1 से। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? आपका आ रहा है 4। क्या आ रहा है? 4। रफ वर्क यहाँ पे कर लेते हैं साइड में। क्या आया? 4 आया। तो इस 4 के आपको क्या करने हैं? गुणनखंड निकाले। 4 के गुणनखंड क्या हुए? 2 × 2। ठीक है, अब इन गुणनखंड के ऐसे जोड़े बनाने हैं कि जमा घटा करके कितना है? 4। तो जोड़े तो देखो सीधे सीधे बन रहे हैं। 2 × 2 क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, मैंने कहा ना जमा घटा करके क्या आना चाहिए इन गुणनखंड का? 4। तो 2 + 2 क्या हो गया? 4। लेकिन मुझे तो कैसे चाहिए? माइनस के चाहिए। तो दोनों ही कैसे होने चाहिए? घटा घटा के हो जाएंगे। तो ये हो गए -4। तो इसके क्या बन गए? इसके हमने टुकड़े करे। 4s²। 4s को क्या लिखा? माइनस का 2s - 2s + 1। पहले वाले में से दोनों में से कॉमन निकालेंगे। उभयनिष्ठ लिया। दोनों में क्या? 4 और 2 दोनों किसके पाड़े में आते हैं? 2 के पाड़े में आते हैं। ठीक है, और s² और s में से क्या कॉमन है? s। तो इस 2s को इससे भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 1 s से 1 s आपका कट गया। 2s से 2s पूरा कट गया, -1। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो करना है देखेंगे एक बार। यहाँ तक आ गया 2s। क्या बच गया आपका? 2s - 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2s किसके हैं? घटा के, और 1 किसका है? जमा का। जबकि इस ब्रैकेट में आपको 1 घटा का चाहिए, 2s किसका चाहिए? s। थोड़ा ऐसे करके बना देते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता रहे। ठीक है, वैसे आप सिंपल वाला ही बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 2s साइन बदलने हैं, चिन्ह बदलने हैं। चिन्ह बदलते हैं तो हमेशा माइनस कॉमन लेंगे, और चिन्ह एक जैसे हैं तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? प्लस। ठीक है, हमेशा याद रखो। देखो यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ 1 किसका है? माइनस। चिन्ह बदल गए ना, तो आपको क्या करेंगे? माइनस बाहर लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन लिया तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस के 2s, और यहाँ पे किसके बच जाएंगे? माइनस के 1। दोनों ब्रैकेट में क्या चीज़ एक जैसी है? 2s - 1, 2s - 1 बराबर 0। दोनों को फिर किसके इक्वल रखेंगे? अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं। 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0। 2s का मान 1 और s बराबर क्या हो गया? क्योंकि गुणा में है तो ये किस में चला गया? भाग। s बराबर 1/2। यहाँ से भी s की क्या वैल्यू आ जाएगी, या s का मान क्या आएगा? 1/2। फिर हमें क्या करनी है? संबंध की जांच। संबंध निकालने हैं। क्या निकालने हैं? संबंध की जांच। ठीक है, क्या कर रहे हैं अब हम? संबंध की जांच। संबंध की जब जांच कर रहे हैं तो पहला संबंध आपको याद करो क्या होता है? क्या बताया था मैंने आपको? मैंने आपको बताया है शून्यकों का योगफल। क्या होता है शून्यकों का योगफल? माइनस क्या बताया था आपको? x का गुणांक। भाई याद कर लेना, x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, याद करो। आपको क्या दे रखा है? पहले तो आपको बहुपद देखना है। आपको बहुपद क्या दे रखा है? ये दे रखा है बहुपद 4s²
-4s प्लस 1। यहाँ पे आपका जो चर है वो क्या है, s। जब s चर है तो आपको जो आपने यहाँ लिखा है ना x का गुणांक, x की जगह यहाँ पे किसका गुणांक लिखेंगे, s का, क्योंकि यहाँ पे हमारा चर पद क्या है, s। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, s का गुणांक अपॉन में s स्क्वायर का गुणांक। अब देखो s का गुणांक कितना है, यहाँ पर s का गुणांक देखें तो कितना दे रखा है, -4। s का गुणांक कितना है, -4, और s स्क्वायर का भी कितना है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस s का गुणांक आपका क्या है, -4। ठीक है, और s स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका, वो भी क्या है, 4। शून्यकों का योगफल करेंगे, शून्य का आपके क्या है, 1/2 और 1/2, तो इन दोनों का क्या करेंगे, योग। ठीक है, जब इन दोनों का योग करेंगे, आधा प्लस आधा पता है ना एक ही होगा, और यहाँ से 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस, 1 बराबर क्या आ गया, 1। ये पहला आपका क्या हो गई, जांच हो जाएगी। फिर इसी तरह से हम दूसरी जांच करेंगे। दूसरी जांच में क्या कहते हैं, याद करो क्या है, शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये जांच मैं इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बाकी सब में आपको अपने आप करनी होगी। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद अपॉन क्या दे रखा होता है, एक्स स्क्वायर का, एक्स नहीं है यहाँ पे, क्या है, एस, क्योंकि हम एक्स लेते हैं ना चर, इसलिए मुझे एक्स ही याद आ रहा है, पर आपको क्या लिखना है, एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, जल्दी से आप अपने बहुपद में देखिए, अचर पद आपके बहुपद में क्या दे रखा है, 1। ठीक है, और एस स्क्वायर का गुणांक तो अभी पहले भी लिखा था, 4। और शून्य क्या क्या आए थे आपके, 1/2 गुणा 1/2। गुणनफल मतलब गुणा करनी थी, और योगफल मतलब प्लस, दोनों को गुणा करते हैं, ऊपर के ऊपर नीचे की नीचे, 1/4 बराबर 1/4। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ बहुपद लिखते हैं सबसे पहले। दिया हुआ बहुपद, बुक में जल्दी से देखो, आपकी बुक आपके पास होनी चाहिए हमेशा, और क्या बहुपद दे रखा है उसको लिखिए। क्या दे रखा है, 6x का वर्ग -3 -7x। मैंने कहा था सबसे पहले सामान्य रूप में होना चाहिए, सबसे ज्यादा घात सबसे आगे है, लेकिन उसके बाद उससे कम वाली घात 2 है, एक घात वाला कौन है, 7x। इस 7x को आगे लिखा है, इसके आगे माइनस, तो माइनस के 7x -3। फिर क्या लिखते हैं, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, जब शून्य ज्ञात करने हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी बहुपद दे रखा है उसको किसके इक्वल लिख दो, 0 के। लिख दिया। उसके बाद मैंने अगली चीज क्या बताई है, याद करो क्या बताया है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसे अचर पद से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 6 को 3 से गुणा करा, कितना आएगा, 6 को 3 से गुणा कर दी, कितना आ रहा है, 18। और 18 के फिर मैंने क्या कहे थे, गुणनखंड निकालेंगे, 2 9 3 3 3 1। ठीक है, अगर हमने करें तो कितना आ गया, 18 बराबर क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं या इसके ऐसे दो जोड़े बनाने हैं जिससे जमा घटा करने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। क्या आ जाए जमा घटा करने पे, 7। तो आपको देखो 3 तिया 9 और 2, 9 और 2, 9 में से 2 गए, क्या हो गए, 7। हमें 7 चाहिए, आ गया। ठीक है, 6x स्क्वायर। अब देखो कैसा हमें माइनस करके आ रहा है, और कैसे चाहिए, माइनस के साथ, घटा के साथ चाहिए ना। तो घटा के साथ कब आएंगे, जब घटा के 9 हो और 2 कैसे हो, जमा के, क्योंकि घटा जमा घटा होती है, ज्यादा घटा के हैं तो घटा का निशान। घटा के 9x, घटा के 2x, सॉरी जमा के 2x -3। ठीक है, दोनों में क्या चीज आपकी एक जैसी है वो देखिए, 6x स्क्वायर और -9x दोनों में एक जैसी क्या चीज है, 6 और 9 3 के पहाड़े में जाते हैं, x स्क्वायर में x, 3x को इससे भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखो यहाँ पर 9 के साथ, अच्छा 3 तिया 9 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ प्लस। देखो यहाँ भी क्या है, माइनस प्लस। तो आपको कैसा साइन लेना है, जमा का निशान। और अगर चिन्ह बदल जाते हैं तो आपको कौन सा चिन्ह लेते हैं, घटा का। ये बात आपको याद रखो। फिर इसके बाद देखो 2x और 3 दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक, दोनों एक के पहाड़े में जाते हैं ना। तो क्या आया, 2x -3, 2x -3, और यहाँ क्या बच गया, 3x जमा 1। फिर मैंने क्या कहा था, दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग जीरो के इक्वल रखते हैं। 2x -3 भी जीरो के इक्वल, लाइन खींचा, 3x + 1 भी जीरो के इक्वल। और फिर x की वैल्यू निकालेंगे, x का मान निकालो। 2x बराबर क्या हो गया, 3, x बराबर क्या हो गया, 3/2। यहाँ से भी निकालेंगे, 3x बराबर -1, x बराबर क्या हो गया, -1/3।
इसके बाद क्या करते हैं, संबंध की जांच करेंगे, और वो संबंध की जांच करनी मैंने आपको बताया था, अब अपने आप करोगे। पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे संबंध की जांच करी थी, जो फॉर्मूले लिख के करी थी वैसे ही करना है। वैल्यू आप शून्य की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 और -1/3। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो आप अपने आप कंप्लीट करोगे। जब कंप्लीट कर लो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी करके बताओगे कि सर हमने कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। हम फोर्थ पार्ट पे आ चुके हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, बहुपद। अब मैं थोड़ा जल्दी से लिखता हूँ, 3 या 4 क्वेश्चन में मैंने लिखने का तरीका आपको बताया ना, अब वैसे लिखिए। बहुपद क्या दे रखा है आपको, बहुपद बराबर 4u² प्लस 8u। ठीक है, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो भी बहुपद दे रखा है उसे किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल। लेकिन यहाँ आपको देखने पर पता लग रहा है कि u की घात 2 वाला, घात a वाला है, लेकिन कौन सा नहीं है आपका, अचर पद नहीं है। और जब अचर पद नहीं है तो आपको सीधे इन दोनों में से क्या करना है, उभयनिष्ठ ढूंढ लीजिए, कॉमन निकालिए। जब अचर पद ना हो तो क्या करते हैं, दोनों में से क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है, 4 और 8 किसके पाड़े में जाते हैं, 4 के में, और u में एक u कॉमन, तो फिर भाग कर दीजिए। क्या आया, 4 एकम 4, 1 u² का u, 4 दूनी 8, 2 u से u कट गया। ठीक है, फिर इन दोनों को ही अलग अलग किसके इक्वल रखो, 0 के इक्वल रखेंगे। 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0। यहाँ से u देखो, क्योंकि गुणा में है दोनों चीज, बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा, और गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग। 0/4। u का मान कितना आ जाएगा, अब आपका u का मान आ गया 0, क्योंकि 0 के बटे में कुछ भी हो मान कितना आता है, 0 ही आता है। और यहाँ से u का मान कितना हो गया, -2। ठीक है, हो जाएगा। संबंध इसके निकाल के दिखाऊं या आप अपने आप करोगे, चलो मैं ही निकाल देता हूँ। संबंध, ठीक है, संबंध में पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों के योगफल का क्या फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर हमारा चरपद u है तो x² नहीं लिखेंगे, u लिखेंगे, -u का गुणांक अपॉन u² या u की घात 2 का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योगफल। अगर मैं योगफल की बात करूं तो आप देखेंगे कि आपको शून्य क्या क्या आए हैं, एक आया है 0, एक आया है -2। 0 जमा -2, माइनस का माइनस, आपको क्या देखना है, u का गुणांक। देखो ये आपका क्या है, ये रहा आपका शून्यक, क्या दे रखा है, 4u² प्लस 8u। u का गुणांक कौन है, 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 8 बटे में u² के आगे कितना दे रखा है, 4। ठीक है, अब देखिए 0 + -2 कितना आएगा, -2, 4 दूनी 8, ये भी कितना आ गया, -2। पहले वाले संबंध की जांच हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला संबंध निकालेंगे। दूसरा वाला संबंध क्या होता है, नंबर 2, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल क्या होता है, अचरपद अपॉन u² का गुणांक। अब हमारा x नहीं है, कौन है, u, तो u² का गुणांक। ठीक है, u² का गुणांक, u² का गुणांक आ गया। शून्यकों का गुणनफल, अगर मैं गुणनफल करूं तो शून्य क्या क्या है हमारे, एक 0 था, गुणा में -2। ठीक है, अब अचरपद देखिए, हम पहले अपना क्या देखते हैं, बहुपद देखते हैं। ये रहा आपका बहुपद। अचरपद देखो, यहाँ पे u चर है, ये भी u चर है, अचरपद नहीं है। और जब कोई पद नहीं है तो उसका मान क्या होता है, 0। अगर कोई पद नहीं है तो क्या मान होता है, 0 होता है। और अगर पद हो और उसका गुणांक ना हो तो मान होता है 1। ये हमेशा याद रखना आप। यहाँ पे तो अचरपद ही नहीं है तो इसका मान कितना होगा, 0, और u² का गुणांक कितना है, 4। जल्दी से मान रख देते हैं यहाँ पर हम नीचे। ठीक है, क्या आ जाएगा, अचरपद हो गया 0/4। 0 को किसी से गुणा करो या 0 को किसी से भाग करो, हमेशा क्या आता है, 0। ये आपका क्या हो गया, सत्यता की जांच। और मैंने कहा जब सत्यता की जांच कर लो तो क्या लिखते हैं, इति सिद्धम। क्या लिख देते हैं, इति सिद्धम। ये वर्ड आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट पार्ट।
फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। दिया हुआ बहुपद, आपको बहुपद क्या दे रखा है, t² माइनस 15। ठीक है, ज्ञात करने के लिए शून्यक ज्ञात करने के लिए, और जब शून्य ज्ञात करना है तो आपको हमेशा याद रखो t² माइनस 15, इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। फिर आपको अब यहाँ ध्यान रखना है कि आपको देखो, मैं आपको ये बताता हूँ, पहले एक चीज देख लेते हैं थोड़ा सा। ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात बहुपद की फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, द्विघात बहुपद। अब आप याद रखो, अगर आपका अचर पद नहीं है, कौन सा पद नहीं है, अचर पद, मतलब c नहीं है आपके पास, तो फिर आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कराया ना, दोनों में से कॉमन लेके वैसे ही करते हैं। और अगर आपका x वाला पद नहीं है, मतलब b वाला नहीं है, बीच की, ठीक है, तो फिर आप कैसे करेंगे, वो आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। ठीक हो, यहाँ पर भी t की घात 2 है, पर t की घात 1 नहीं है, अचर पद है। ठीक है, और जब t की घात 1 नहीं है तो मतलब b वाला पद नहीं है, और वो पद नहीं है तो सीधे माइनस 15 को इधर ले जाएंगे, t² बराबर 15, और स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, वर्गमूल लगता है। ठीक है, वर्ग हटाते हैं तो क्या लगता है, वर्गमूल, और साथ में कौन सा निशान लगता है, प्लस माइनस। कौन से निशान लगते हैं, प्लस और माइनस। तो t का मान कितना आ गया, t बराबर प्लस के 15, वर्गमूल 15 और माइनस के 15। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, शून्यक बताइए, और ऐसी संख्या दे रखी होती है तो आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी है बस उस पर क्या लगा दीजिए, वर्गमूल लगा दीजिए। सो ये आपका आ जाएगा एक प्लस का और एक क्या होता है, माइनस का। एक नंबर का बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, सत्यता की जांच आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, शून्य ज्ञात करने के लिए लाइन आप अपने आप लिखोगे। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, इन दोनों को, अब देखो यहाँ पे तीनों पद हैं, जब तीनों पद हैं तो आपको क्या करना है, x की घात 2 वाले के गुणांक को अचर पद से गुणा करते हैं। मतलब 3 को 4 से गुणा करा, कितना आया, 3 को 4 से गुणा करके 12, फिर 12 के क्या करेंगे, गुणनखंड, 2 6 2 3 3। अगर आप गुणनखंड नहीं करना चाहते तो आप सोच लीजिए कि 12 को ऐसे 2 नंबर में लिखें, कि 2 नंबर सोच रहे हैं कि जमा गुणा करें तो 12 आए, और जमा घटा करें तो कितना आ जाए, x के आगे कुछ नहीं है, मैंने बताया जिसके आगे कुछ नहीं होता तो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसके आगे क्या है, 1, तो जमा घटा करने पे 1, गुणा करने पे क्या है, 12, या फिर आप ऐसे गुणनखंड से निकाल लीजिए। जमा घटा करने पे हमें 1 चाहिए, क्या जोड़े बन गए, देखो 2 दूनी 4, और 4 में से 3 गई, कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया, 3x² घटा करके आ रहा है, और कैसे चाहिए, घटा के 1, तो फिर 4 कैसा होगा, घटा के माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, अगर हम देखें तो दोनों में खाली x एक जैसा है, x बाहर बचा क्या, 3x, x से x कट गया 4, इन दोनों में क्या एक जैसा है, प्लस का 1, 3 और 4 में कोई एक जैसा है ही नहीं तो 1 आएगा। यहाँ पर भी क्या रह गया, 3x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट में एक जैसी चीज़ होती है हमेशा, तो 3x माइनस 4, और यहाँ क्या हो गया, x जमा 1। ठीक है, तो यहाँ आपका, ठीक है, x प्लस 1 आ गया आपका। फिर इन दोनों को क्या करते हैं, 0 के अलग अलग इक्वल रखते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर 4, x बराबर क्या हो गया, 4/3। यहाँ से x का मान कितना आ गया, -1। अब सत्यता की जांच आप अपने आप करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद भी आ रही है तो आप लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।